हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज हम सेकंड क्लास का फोर्थ लेसन पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 4। जो कुछ जो है पार्ट है वो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि वैसे भी इतना टाइम मतलब कम है, तो फिर इस हिसाब से सिलेबस थोड़ा कम कर दिया गया। ठीक है, तो जो मुख्य हैं लेसन वो आपको पढ़ाए जा रहे हैं पार्ट। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे पार्ट 4 संज्ञा, जिसका नाम है संज्ञा। ठीक है, आपको दिख रहा है ना संज्ञा कि ये संज्ञा है। अभी देखिए आप, तो देखो इसमें बेटा आपको चित्र में क्या क्या चीज़ दिखाई दे रही है। देखो, कुतुब मीनार है ना, महात्मा गांधी है, तस्वीरें उनकी, कार, ठीक है, पहाड़, ये सब यानी कि जो भी वस्तुएं हैं इनका कुछ ना कुछ नाम है, कुछ ना कुछ क्या है इनका नाम है। तो वैसे तो सरल भाषा में और सीधी भाषा में कहा जाए तो किसी भी नाम यानी किसी भी चीज़ के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, है ना। इंग्लिश में भी आप पढ़ते हो ना, एनी नेम इज़ नाउन। ओके, यानी कि कुछ भी चीज़ का नाम है, किसी भी चीज़ का कोई भी नाम हो, चीज़ हो, वस्तु, व्यक्ति हो, स्थान हो या भाव हो, किसी भी चीज़ के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अभी देखिए आप, जैसे इसमें बताया गया ना, ये कुतुब मीनार, महात्मा गांधी वगैरह, ये सब पहाड़ किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसा आपको इसमें दिखाया गया है ना। ये देखिए आप, ये देखो इसके ऊपर वाली लाइन है ना, संज्ञा, है ना। ये देखो ये वाली लाइन जो है वो, ठीक है, तो ये संज्ञा कहते हैं। अभी देखिए आप, संज्ञा की परिभाषा भी आपको दी गई है इसमें अंदर। ये देखिए, ये देखो, है ना, किसी वस्तु या प्राणी, है ना, और देखिए प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो सीधी और सरल भाषा में है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या प्राणी जो भी है, व्यक्ति को हम प्राणी भी बोलते हैं, जो जिनमें जीव होता है वह प्राणी है, तो उसके नामों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो बेटा आपका ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, मतलब इतना बड़ा भी नहीं है। अभी आपको इस हिसाब से थोड़ा शॉर्ट में ही बताया गया है इसमें व्याकरण में कि किसी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। स्थान जैसे, वस्तु कैसे, मतलब वस्तु कैसे, वस्तु जैसे आपका बैग होता है, आपका ड्राइंग बॉक्स है, पेंसिल है, ठीक है, आप मतलब घर में मेज है, कुर्सी है, टेबल जो भी है, तो वो सब क्या है, वस्तु है। जिनमें जीव नहीं होता वो वस्तु होती है। ठीक है, तो प्राणी यानी व्यक्ति। अभी देखिए प्राणी में आप भी आ जाते हैं, आपका भी नाम है, आपके मम्मी डैडी का भी नाम होगा, है ना, तो आपके दादा दादी का भी नाम है, तो यानी कि व्यक्ति का नाम हो गया ये, है ना, व्यक्ति का नाम है। स्थान के नाम में आ जाइए बेटा, जैसे स्कूल यानी कि विद्यालय है, हाँ, अस्पताल है, कोई अपार्टमेंट है, या फिर मान लीजिए कोई भी जगह हो, नेहरू पार्क है, मतलब कोई भी स्थान, तो वह क्या है, स्थान का नाम हो गया। भाव जैसे मान लीजिए जैसे अपने जो बुजुर्ग लोग हैं, तो हम कहते हैं ना बुढ़ापा आ गया, तो बुढ़ापा एक क्या है, भाव है। बाहर हरियाली है, बागों में हरियाली छा रही है, तो हरियाली क्या है, हरियाली भी एक भाव है। पर रसगुल्ला बड़ा मीठा है, मिठास है उसमें, तो मिठास क्या है, मिठास भी एक भाव है। ठीक है ना। तो अभी देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये देखिए विशेष में कुछ है, कुछ वस्तुएं जो दिखाई नहीं देती हैं, कुछ वस्तुएं जो दिखाई नहीं देती है, जैसे ईश्वर हुए, हवा है। ईश्वर को हम नाम से जानते हैं, लेकिन हमने कभी देखा है क्या उसे, नहीं देखा ना उन्हें। ईश्वर को हमने नहीं देखा, लेकिन हम उनका नाम है। और हवा चलती है, हमें महसूस तो होती है, पर हमने हवा को देखा है, नहीं देखा, फिर भी वह है, इसका नाम है। तो नाम है तो उसको हम संज्ञा कहते हैं, वह भी संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। भावों के नाम की भी संज्ञा, जैसे देखिए मान लीजिए बुढ़ापा, मैंने अभी आपको बताया, जवानी, बचपन, है ना। ये देखिए, ये देखो, ये सारी चीज़ें, है ना, ये सारी चीज़ें किस में आ गई, ये आ गई आपके भाव में, तो ये भी एक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, तो आपका बेटा ये चैप्टर जो है, ये जो चैप्टर है आपका, ये अभी देखिए आप आगे क्या है। हाँ, अब हम जान गए हैं, क्या जान गए हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो दिखाई नहीं देती हैं, वे भी संज्ञा के अंतर्गत आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ईश्वर है, हवा है, कोई ऐसी चीज़ जो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन फिर भी उनका नाम है, तो वह भी संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। गाते गाते हर चीज़ के होते नाम, संज्ञा है इन्हीं का नाम, यानी कि प्रत्येक वस्तु जिसका नाम है वह संज्ञा
कहलाती हैं। तो बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर PDF जो प्रश्न उत्तर है वो PDF के जरिए भेज दूंगी। आप बहुत ही सुंदर राइटिंग में इसको कार्य को कर लेना और इस चैप्टर को आप दोबारा पढ़ लेना, यानी कि इस पार्ट को एक बार दोबारा से रीड कर लेना, पार्ट पढ़ लेना, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा और पढ़ने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, थैंक यू।